हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज हम पढ़ेंगे स्वर्ण संज्ञा तथा संयोग संज्ञा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर्ण संज्ञा। स्वर्ण संज्ञा के लिए सूत्र आता है तुल्यस्य प्रयत्नम स्वर्णम। तुल्य अस्य प्रयत्नम स्वर्णम। जो तुल्य अर्थात जो समान है, अस्य मुख और प्रयत्नम जो स्वर्ण आदि। क्या कह रहे हैं कि तालु आदि स्थान और अभ्यंतर प्रत्यय ये दोनों जिस जिस वर्ण के समान हो वे वर्ण परस्पर स्वर्ण संज्ञा वाले होते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान एवं अभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उन वर्णों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा मानी जाती है। जैसे अ और आ, ये दो वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। अकु विसर्जनम कंठः। और इनका अभ्यंतर प्रत्यय है विपरीत। तो इनकी जो होगी वो उनकी स्वर्ण संज्ञा प्राप्त होगी, क्योंकि इनके उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रत्यय जो समान है, इसलिए इनको स्वर्ण संज्ञा इनकी प्राप्त होगी। फिर और आते हैं ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ऋचुयशा नाम तालु। और इनका अभ्यंतर प्रत्यय है वो है विवृत। तो इनकी भी हमें स्वर्ण संज्ञा प्राप्त होगी। वैसे ही ऊ और ऊ, बड़ा ऊ, जैसे ऊ ऊ ऐसे। अब इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ और इनका भी अभ्यंतर प्रत्यय क्या है? विपरीत। तो इनकी भी संयोग संज्ञा प्राप्त होगी। कौन सी? संयोग स्वर्ण संज्ञा प्राप्त होगी, क्योंकि ये इनका एक तो उच्चारण स्थान समान है और दूसरे अभ्यंतर प्रत्यय समान प्राप्त होते हैं। फिर री, एक ऐसे री और फिर एक ऐसे री, बड़ी री। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है और अभ्यंतर प्रत्यय इनका विपरीत है, विपरीत। तो इनकी भी स्वर्ण संज्ञा प्राप्त होगी। कुछ जैसे ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है और अभ्यंतर प्रत्यय इनका विपरीत है। अब इनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी और ना ही ओ और औ की होगी। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान तो कंठोष्ठ है ओ औ का और इनका है कंठ तालु, और इनका जो अभ्यंतर प्रत्यय है वो है विपरीत। इन वर्णों की जो माहेश्वर सूत्र हैं, जो उनमें सूत्रों में पहले से ही इनकी स्वर्ण संज्ञा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी, अतः इन वर्णों को हम स्वर्ण संज्ञा नहीं मानी जाती है। इन वर्णों को पहले से ही मतलब स्वर्ण संज्ञा नहीं कहा गया है। अब कुछ और वर्ण होते हैं जिनकी स्वर्ण संज्ञा होती है, जैसे री और लरी, री और री। अब इनका उच्चारण स्थान तो अलग है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ली का उच्चारण स्थान दंत है, और अभ्यंतर प्रत्यय इन दोनों का विपरीत है। पर इनकी स्वर्ण संज्ञा इन दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान अलग अलग होने के कारण पाणिनीय व्याकरण में तो इसकी स्वर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं होती है, परंतु जो कात्यायन द्वारा उन्होंने जो वार्तिक रचे हैं उन वार्तिकों में इनकी स्वर्ण संज्ञा बताई गई है। एक वार्तिक आता है कि री लरी वर्णयोर इथः स्वर्णिम वाच्यम सवर्णिम वाच्यम, ऐसा करके एक वार्तिक के द्वारा इनकी
परस्पर स्वर्ण संज्ञा बताई गई है। अच्छा, कुछ और जो विद्वान हैं उन्होंने कुछ और अन्य व्यंजन वर्णों को भी स्वर्ण संज्ञा में शामिल किया, जैसे कवर्ग आ गया, पूर्गा, क ख ग घ, इनका उच्चारण सनकंठ है और अभ्यंतर प्रत्यय इनका सपृष्ट है, सपृष्ट होता है और इनकी भी स्वर्ण संज्ञा मानते हैं। वैसे ही चवर का उच्चारण स्थान तालु है और अभ्यंतर प्रत्यय जो है वो सपृष्ट है, तो इनकी भी स्वर्ण संज्ञा। वैसे ही तवर की पवर की, इन चारों वर्गीय वर्णों के स्थान पर पंचम वर्ण की स्वर्ण संज्ञा नहीं मानी जाती है, क्योंकि पंचम वर्ण का एक उच्चारण स्थान अधिक हो जाता है, इसलिए इनके पंचम वर्ण होते हैं उनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं मानी जाती है। फिर आता है संयोग संज्ञा। तो इसके लिए सूत्र आता है कि हलो अंतरः संयोगः। क्या सूत्र है? हलो अंतरः संयोगः, कि अजवीर व्यभिता हलः संयोग संज्ञा स्यु। अच अर्थात जो स्वर हैं, स्वर से जो कि स्वरों के जो व्यवधान से रहित दो या दो से अधिक व्यंजन संयोग कहे जाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं किसी भी शब्द में प्रयुक्त जो दो व्यंजन वर्णों के बीच में यदि कोई स्वर नहीं आता है तो वहाँ पर उन दोनों व्यंजनों की परस्पर संयोग संज्ञा मानी जाती है। जैसे हम कृष्ण शब्द लिखते हैं, ऐसे कृष्ण, इसमें क है, री है, फिर श है, फिर न है, फिर अ है। अब इनमें जो ये श और ण, इन दो वर्णों की क्या हो रही है? संयोग संज्ञा हो रही है। वैसे ही इंद्र शब्द लिखते हैं हम, जैसे इंद्र। अब इंद्र शब्द में भी ई है, न है, द है और र तथा अ। अब इनमें न और द में, ये न और द की क्या होगी? साथ में संयोग संज्ञा होगी। वैसे ही कुछ और ही वर्ण होते हैं, जैसे सरस्वती हम लिखते हैं सरस्वती, उसमें हम स लिखते हैं, अ लिखते हैं, र लिखते हैं, अ, फिर स, फिर व, फिर अ, फिर त, फिर ई, ऐसे सरस्वती। तो इसमें स और व की, स और व वर्ण की क्या होगी? इन दोनों वर्णों की संयोग संज्ञा प्राप्त होगी। अच्छा, और इसमें एक जो विशेष बात है कि म और न के साथ किसी स्वर वर्ण का मेल होने पर भी संधि नहीं मानकर संयोग ही माना जाता है। जैसे सत्यम, सत्यम धन एव। अब इसमें क्या क्या होगा? सत्य में, ये संयोग प्राप्त होगा, इनमें संयोग, न कि संधि प्राप्त होगी। और वैसे ही जैसे हम अहम लिखते हैं, अहम, अहम धन अपि, अहम अपि, तो इसमें भी क्या होगा? अहम अपि, अहम अपि, ऐसे इसमें भी संयोग प्राप्त होगा। और फिर जैसे हम लिखते हैं अन और आदि, कैसे? अन और आदि में भी अनादि, ये भी संयोग संज्ञा ही प्राप्त होगी यहाँ पर भी। ऐसे अन और आदि, तो क्या होगा? अनादि, तो यहाँ पर भी संयोग संज्ञा ही प्राप्त होगी। फिर और शब्द आते हैं, जैसे अनेक शब्द होता है, अनेकम, अन धन एकम,
एकम, इसमें भी क्या होगा अनेकम, ऐसे अनेकम, इसमें भी संयोग ही प्राप्त होगा, ना कि संधि प्राप्त होगी। ये थे कुछ संयोग संधि और स्वर्ण संज्ञा और संयोग संज्ञा से संबंधित कुछ नियम। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद।